नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही चैनल फार्मेसी नॉलेज में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एम्स जोधपुर एंड एम्स देवघर में फार्मासिस्ट के टोटल 13 पोस्ट पर वैकेंसी आया है। क्या कुछ रहने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कैसे इस फॉर्म को अप्लाई करें, सब कुछ जानेंगे हम इस वीडियो में। दोस्तों, एम्स जोधपुर की तरफ से ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है। यहाँ पर हम बात करेंगे मेनली फार्मासिस्ट पोस्ट के लिए। तो जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाते हो तो यहाँ आप देखोगे फार्मासिस्ट के पोस्ट के लिए वैकेंसी है सीरियल नंबर 10 पर। सीनियर फार्मासिस्ट का ये पोस्ट रहने वाला है। जो लेवल है वो लेवल 6 का जॉब रहेगा एज पर 7th पे कमीशन। और वहीं सीरियल नंबर 11 पे भी देख सकते हो फार्मासिस्ट ग्रेड 1 का जॉब है, ये भी लेवल 6 का जॉब रहने वाला है एज पर सेंट्रल पे कमीशन। यहाँ पर टोटल 3 पोस्ट है और यहाँ पर 7 पोस्ट है, यानी एम्स जोधपुर में टोटल 10 पोस्ट फार्मासिस्ट का वैकेंसी रहने वाला है। अब हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। तो यहाँ ये जो पोस्ट है सीनियर फार्मासिस्ट का, तो ये उन कैंडिडेट के लिए है जो पहले से फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का जॉब किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, या वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट गवर्नमेंट की हो, या किसी भी ऑटोनोमस बॉडी या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का हो, अगर उन्होंने पहले ही फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का एग्जाम एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के तरह से कर रहे हैं तो उनके लिए ये पोस्ट आया है। यहाँ आप देख सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट, स्टेट गवर्नमेंट के फार्मासिस्ट, किसी भी यूनियन टेरिटरी, यूनिवर्सिटी या किसी भी ऑटोनोमस बॉडीज के फार्मासिस्ट, इसके साथ ही रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो फार्मासिस्ट हैं उनके लिए ये बेसिकली पोस्ट आया है। उनको डेपुटेशन बेसिस पर यहाँ पर बहाली मिलेगा, यानी एक तरह से उनके प्रमोशन के लिए ये पोस्ट होती है। लेवल 6 का जॉब, जब आप फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में लगते हो तो लेवल 5 का जॉब होता है, लेकिन जब आप सीनियर फार्मासिस्ट कहीं भी लगते हो तो फार्मासिस्ट ग्रेड 2 से अपग्रेड होते हो, आपका प्रमोशन होता है, तो लेवल 6 का जॉब हो जाता है और आपकी जो सैलरी है वो इंक्रीज हो जाती है। यहाँ पर एक चीज और दिया गया है कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के जॉब के साथ आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में अगर आपने 6 साल या उससे ज्यादा कंप्लीट कर लिए हैं एट द ग्रेड पे ऑफ 2800, देन आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। वहीं आप फार्मासिस्ट ग्रेड 1 के जो 7 पोस्ट है इसमें भी सेम है। आपको सबसे पहले फार्मासिस्ट ग्रेड 2 में अगर आपके 6 साल पूरे हो गए हैं किसी भी सेंट्रल, स्टेट या यूनियन टेरिटरीज में एज ए गवर्नमेंट फार्मासिस्ट और 2800 ग्रेड पे था आपका, तो आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप ये फार्मासिस्ट ग्रेड 1 में अपग्रेड हो सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है। तो टोटल यहाँ पर 10 पोस्ट हैं गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए, जो कि फार्मासिस्ट ग्रेड 2 पे पहले लगे हुए थे। इस पोस्ट के लिए आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। यहाँ आप देखोगे जैसे ही स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको ऑफलाइन अप्लाई करना है। इसको आप पोस्ट के थ्रू आपको भेजना है थ्रू डिप्टी डायरेक्टर एडमिन, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, जोधपुर, राजस्थान। पिन कोड है 342005। ठीक है, आपको स्पीड पोस्ट के द्वारा आपको इसे भेजना है। ठीक है, और एप्लीकेशन इनवेलप पे ये जरूर लिखना, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट और फार्मासिस्ट ग्रेड 1 ऑन डेपुटेशन बेसिस। अब हम बात करेंगे एम्स देवघर में क्या कुछ रहने वाला है फार्मासिस्ट का वैकेंसी। तो यहाँ भी आप देखेंगे वैकेंसी नोटिस फॉर नॉन फैकल्टी पोस्ट ऑन डेपुटेशन बेसिस। ये भी जो वैकेंसी है ऐसे फार्मासिस्ट के लिए है जो पहले गवर्नमेंट फार्मासिस्ट रह चुके हैं और 2800 ग्रेड पे पर काम कर चुके हैं। यहाँ आप देखेंगे सीरियल नंबर 13 पर चीफ फार्मासिस्ट का पोस्ट है, ग्रुप बी का ये जॉब रहने वाला है। यहाँ भी लेवल 7 एज पर 7th कमीशन। यहाँ आप देखेंगे सैलरी 44,900 से लेकर 1,42,400 रहने वाला है। यहाँ पर टोटल एक पोस्ट है। और सीनियर फार्मासिस्ट की बात करें तो यहाँ भी ग्रुप बी में का ये पोस्ट है, लेवल 6 का जॉब रहेगा, 7th पे कमीशन। यहाँ पर सैलरी 35,400 से लेकर 1,12,400 रहने वाला है। तो टोटल यहाँ पर 2 पोस्ट है। तो चीफ फार्मासिस्ट और सीनियर फार्मासिस्ट को मिलाकर टोटल 3 पोस्ट है एम्स देवघर में। अब क्या कुछ रहने वाला है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 5 पर। जैसे ही आप पेज नंबर 5 पर जाते हो तो यहाँ चीफ फार्मासिस्ट के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात की गई है। ये रहा इनका सैलरी स्ट्रक्चर। तो यहाँ भी साफ साफ लिखा है कि आप पहले रेगुलर यानी परमानेंट एम्प्लॉय होना चाहिए, परमानेंट फार्मासिस्ट होना चाहिए किसी भी सेंट्रल, स्टेट
और यूनियन टेरिटरीज में या फिर किसी यूनिवर्सिटी में या फिर कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आप परमानेंट गवर्नमेंट फार्मासिस्ट होना चाहिए और आपके पास 5 साल या उससे ज्यादा का रेगुलर सर्विस का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसके साथ ही जब आप जॉब पे लगे थे तब फार्मासिस्ट ग्रेड 2 का ग्रेड पे 4200 होना चाहिए। तो एक पोस्ट है यहाँ पर चीफ फार्मासिस्ट के लिए। वहीं पर सीनियर फार्मासिस्ट की बात करें तो ये भी लेवल 6 का जॉब रहने वाला है ग्रुप बी का। यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर भी सेम है, आपको 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी सेंट्रल स्टेट और किसी भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में एज अ फार्मासिस्ट ग्रेड 2 2800 का ग्रेड पे होना चाहिए। यहाँ पर 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए। यहाँ पर 2 पोस्ट है, तो इसे भी आपको क्या करना है कि स्पीड पोस्ट के थ्रू इसको भी आपको भेजना है। जैसे ये सबसे पहले तो ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, सारा कुछ अपना एजुकेशनल डिटेल्स, एक्सपीरियंस, कहाँ आप जॉब कर रहे हो, ये सबको भेजना है और इसको भी स्पीड पोस्ट करना है। तो जितने भी ये जो फार्मासिस्ट के वैकेंसी है वो मेनली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए है। उनके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि एम्स जैसे बड़े संस्थान में एज अ चीफ फार्मासिस्ट और सीनियर फार्मासिस्ट जॉब ज्वाइन करने का। और इनका जो सैलरी है वो भी 7th पे कमीशन के तरफ से है, तो उनका सैलरी भी इंक्रीज हो जाता है। तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है जो भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट है उनके लिए। थैंक यू दोस्तों। तो इसी तरह के फार्मासिस्ट रिलेटेड वैकेंसी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फार्मेसी नॉलेज से जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।